चलेगी, नहीं चलेगी। कमीशन खा गया, हाय 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 हाय, कमीशन खा गया, हाय 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 हाय। एमपी संजय भाटिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एमपी संजय भाटिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एमपी संजय भाटिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कमीशन खोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कमीशन खोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। समालखा को बर्बाद करना नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। समालखा नगरपालिका के चुनाव की तारीखों के ऐलान होते ही अब स्थानीय मुद्दे गरमाने लगे हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद स्थानीय मुद्दे जनता के बीच लेकर जाने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर वर्तमान सरकार, पार्षदों, सांसद व विधायक पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। नाला खुदाई के मुद्दे पर आज फिर बवाल जारी रहा। समालखा बचाओ संघर्ष मोर्चा के संयोजक कामरेड पीपी कपूर की अगुवाई में आज खोदे जा रहे नाले के मुद्दे पर धरना प्रदर्शन किया गया। संघर्ष मोर्चे का आरोप है कि आचार संहिता लागू होने के बाद विकास कार्य करवाने के पीछे वोटों की राजनीति है और यह कमीशन खोरी का बड़ा काम चल रहा है। आरोप है कि नाले की प्लानिंग भी गलत की गई है और सर्विस रोड पर सड़क का लेवल 3 फुट नीचे कर दिया गया है और बारिश के मौसम में यहां पर भयंकर जल भराव होने की आशंका है। इस मुद्दे को लेकर आज समालखा बचाओ संघर्ष मोर्चा ने जमकर बवाल किया। संजय भाटिया ने समालखा का बेड़ा गर्क करने की ठानी है। इसके लिए हमने आज ये प्रदर्शन किया, विरोध किया है और हमने जनता से अपील करी है कि एमपी संजय भाटिया और भारतीय जनता पार्टी के पास अभी मौका है, क्योंकि नगर पालिका चुनाव में हम इनका विरोध करेंगे। नहीं तो ये मौका है, अपनी गलती को सुधार करें और गंदे पानी की निकासी का सही इंतजाम करें। जहाँ से भी अर्बन प्लानिंग के एक्सपर्ट अपनी राय दें, उसके अनुसार काम किया जाए। और नहीं तो आने वाले चुनाव में बीजेपी के जितने भी उम्मीदवार होंगे, चाहे वो चेयरमैन का, चाहे वो पार्षद का, उसको जनता कॉलोनियों में घुसने नहीं देगी। उनका जूतों से स्वागत करेंगे, उनको चुनाव से वोट की चोट देंगे। इसके अलावा और इसमें घपला क्या किया गया है, नेशनल हाईवे ने ना तो पीडब्ल्यूडी से कोई मंजूरी ली है सड़क को उखाड़ने की। ये रेलवे रोड नेशनल हाईवे अथॉरिटी की नहीं है, पीडब्ल्यूडी है। ना ही नगर पालिका से कोई मंजूरी ली है, ये ना ही कोई वर्क ऑर्डर हुआ है। और ये आनंद फानन में जब परसों 24 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर नगर पालिका चुनाव की घोषणा हुई तो आचार संहिता लग गई। आचार संहिता लगने के 6 घंटे के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोगों ने यहाँ पर जो है एमपी संजय भाटिया के इशारे पर इस रेलवे रोड को उखाड़ दिया ताकि बीजेपी के लोगों को चुनाव में फायदा पहुंचे। इस नियत से ये काम किया गया। हमने आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त चंडीगढ़ में धनपत सिंह जी को, पानीपत में डीसी सुशील सारवान जी को और एसडीएम समालखा को भी मेल से कंप्लेंटें भेजी हैं कि जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, जो आदर्श चुनाव आचार संहिता है, उसकी उल्लंघना करके ये काम किया जा रहा है। नया काम बीजेपी को फायदा पहुँचाने के लिए इसको जो है इनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। हम इनके खिलाफ पूरी कार्रवाई करेंगे कि समालखा को बर्बाद करने की नीति नहीं चलने देंगे। उच्च अधिकारियों पे इसने दबाव बना रखा है, एसडीएम के ऊपर भी दबाव बना रखा है, डीसी के ऊपर, पूरे प्रशासन के ऊपर, अपनी घूसखोरी के लालच में, कमीशन खोरी के लालच में ये काम नहीं करने दे रहे सही ढंग से। एक छुटभैया बीजेपी कार्यकर्ता के दबाव में आकर ये सारा काम खेला जा रहा है। जब पंजाब के अंदर एक मंत्री जब बर्खास्त हुआ है कमीशन खोरी के खेल में, इनको करोड़ों रुपए की कमीशनें मिलती हैं, तो ये तो एमपी संजय भाटिया है। नहीं तो इसको जो है यहाँ की जनता के साथ खड़ा होना चाहिए था। इनको पूछना चाहिए था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों से कि आपने 2 से 3 फुट सड़क नीचे कैसे कर दी, आपने ये पूरे देश शहर को बर्बाद करने का प्लान कैसे बनाया, आपने जीटी रोड के ऊपर लोगों की दुकानों के आगे ही बिजली के तारों की नाला कैसे बना दिया, पानी की निकासी कैसे हो गई। लेकिन एमपी संजय भाटिया की खामोशी बताती है, जो ये सवाल नहीं करते। समालखा से रतन लाल की रिपोर्ट। किसने कितना काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात। ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर? पूछेंगे हम, बताएंगे आप। ये खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।